गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत उद्धव गीता भगवान के द्वारा विधि विधान से क्रिया योग का वर्णन सुने। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, संसार में मनुष्यों का चित्त राग द्वेष आदि से निरंतर व्याकुल रहता है। निरंतर उसका असंग होना तो बड़ा ही कठिन है। सुना जाता है कि कर्मयोग मनुष्यों के लिए श्रेय का सबसे सुगम साधन है। इसे ब्रह्मा ने अपने भृगु आदि पुत्रों को दिया और भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया। अनंतर भगवान व्यास, देवर्षि नारद तथा अन्य सभी महर्षियों ने इसकी पुष्टि की और इसके महत्व का गान किया। अतः कृपा आप उस कर्मयोग का वर्णन करें जिससे आपकी आराधना द्वारा चित्त की शुद्धि हो जाती है और मनुष्य सरलता से कुसंग का त्याग करके श्रेय के मार्ग को अग्रसर हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। भगवान ने कहा, हे उद्धव, कर्म कांड का तो बड़ा भारी विस्तार है, बहुत विस्तार है। उसके न ग्रंथों का अंत है और न उसके अनुष्ठानों का ही, किंतु हम संक्षेप में उसके मुख्य मुख्य स्थलों का वर्णन करते हैं। वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित, ये तीन मेरी पूजा के प्रकार हैं। वैदिक पुरुष सूक्त आदि से पूजा करते हैं, तांत्रिक तंत्रोक्त मंत्रों से, और न्यास पूजन प्रधान पूजा करते हैं। मिश्र पुराण वेद तंत्र मिश्रित मिले हुए, इनमें से जिसमें अभिरुचि हो उसी से श्रद्धा विश्वास पूर्वक मेरी पूजा करनी चाहिए। सर्वप्रथम यथा समय उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व को प्राप्त कर ले, फिर प्रतिदिन नियम से दंत धावन इत्यादि स्नान आदि करके शुद्ध और संध्योपासन कर मेरी प्रतिमा का पूजन करे। निम्न आदि की दंत धावन करे अथवा शुद्ध मंजन से मुख शुद्धि करे। निषिद्ध दिन में भी जिब्या को शुद्धि अवश्य करे अथवा जल के 12 कुल्ले कर ले। बिना संध्योपासन किए मेरी प्रतिमा का पूजन नहीं करे, अन्यथा उसका कोई फल नहीं होता। कारण वह अशुचि रहता है, कोई शुभ कर्म करने का अधिकारी नहीं है। प्रत्येक कार्य संकल्प अवश्य करे, अन्यथा पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। प्रत्येक कार्य में संकल्प जरूर करना चाहिए, अन्यथा पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं। संकल्प च सदा कुर्यास स्नान दान व्रतादिषु, अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलान भवन्ति च। देखो, देवो भूत्वा देवम यजेत, इस नियम से, इस सूक्ति के अनुसार पूजन के पूर्व अपने संप्रदाय अनुसार तिलक लगाए। कोई आड़ा लगाते हैं, कोई तिरछा लगाते हैं, कोई खड़ा लगाते हैं, अपने जैसा भी तिलक लगाए। प्रतिमाएं 8 प्रकार की बताई गई हैं। 8 प्रकार की प्रतिमाएं हैं। शैली दारमयी लोही लेप्या लेख्या च सैकतीम मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्टविधा स्मृता। 8 प्रकार की। पाषाण की, पत्थर की जैसी मूर्तियां मंदिरों में होती हैं, पाषाण की, काष्ठ की, लोह यानी सुवर्ण आदि धातु की, लेप्या माने जैसे दीवार पर चित्र बना दिया जाए, लिखे चंदन आदि लेप की, लेख्या और चित्र रूपा माने पोस्टर वगैरह की, मृणमयी मनोमयी और मणिमयी, ये मूर्तियां 8 प्रकार की बताई गई हैं। मूर्ति की प्रतिष्ठा चल और अचल 2 प्रकार की होती है। चल मूर्ति शालिग्राम की बटिया, शालिग्राम जो होते हैं चल है, कहीं भी ले जाओ। बाल मुकुंद आदि अचल मूर्ति हैं, जगन्नाथ आदि अचल मूर्ति हैं। शालिग्राम के में आवाहन और विसर्जन नहीं होता। चल में विकल्प है, शैकती में आवाहन विसर्जन होता है, यानी मिट्टी की मूर्ति में आवाहन विसर्जन जरूर करे। दारमयी और मणिमयी आदि में तुम्हारी इच्छा है, करो चाहे ना करो। मृणमयी
लेप्या चित्र रूपी मूर्तियों के स्थान की जगह केवल दूर से मार्जन कर दे, चित्र की दूर से मार्जन कर दे। निष्काम भक्त यथा लब्ध द्रव्यों से अथवा मानसिक द्रव्यों से ही हृदय में मूर्ति का यथा रुचि प्रतिदिन पंचोपचार अथवा षोडशोपचार करे। मन से करने में क्या लगता है, करे श्रद्धा भक्ति से। जो मुझे केवल जल भी समर्पण करता है उसमें पूर्ण तृप्त हो जाता हूँ। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। किंतु अश्रद्धा से सब कुछ देने पर भी मुझे प्रसन्नता नहीं होती। कुछ भी दे, अष्टदल कमल बनाकर उनमें वेद मंत्रों से मेरा पूजन करे, गरुड़ को आगे करके मेरे आयुधों का तथा नंद सुनंद आदि पार्षदों का आठों दिशाओं में पूजन करे, दुर्गा गणेश जी का पूजन करे, आदि देवताओं का भी यथा स्थान पूजन करे। दुर्गा विनायकम व्यासम विश्वक्सेनम गुरुन् सुरान् स्वे स्वे स्थाने त्वविमुखान् पूजयेत् पूजयेत् प्रोक्षणा देवी पूजयेत् प्रोक्षणा देवी। दुर्गा साक्षात भगवान कृष्ण का ही रूप है। मैया बिल्कुल भी अलग नहीं है, शक्ति से शक्तिवान से शक्ति बिल्कुल अलग नहीं। या कृष्ण सैव दुर्गा या दुर्गा ये कृष्ण एव स। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गणेश जी कृष्ण के ही अवतार माने गए हैं। इसलिए प्रत्येक शुभ कार्य में के आरंभ में सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन अवश्य करने चाहिए और करते भी हैं, विधान भी है। ऐसा करने से कार्य में विघ्न नहीं होता और यह अनादिकाल से शास्त्रीय प्राचीन परंपरा चली आ रही है। अतः तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्था। गीता में भगवान ने कहा शास्त्र ही प्रमाण है, सभी संप्रदाय वालों को पालन करना ही चाहिए। कार्यारंभ में गणेशश्च पूजनीय प्रतनता। कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन प्रतन से करना चाहिए। वैष्णव विद्वान दुराग्रह बस गणेश जी के स्थान में विश्वक्सेन का वे भागवत धर्म के मर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे वे ही समझ सकते हैं। दुर्गा का वैरणी कोण में, गणेश जी का नैऋत्य में, व्यास का वायव्य, विश्वक्सेन का ईशान में, वाम भाग में गुरु पादुका का पूजन करे। इंद्रादि देवताओं का पूर्वादि में और दिशाओं में, पूर्वादि दिशाओं में पूजन करने का भागवत में ही विधान बताया गया है। उनके मत में इस ग्रंथ की संगति क्या होगी। अतः जो ऐसा नहीं करते, जो विधान बताया है करते, वो दोष के भागी होते हैं। उन्हें पूजन का यथावत फल भी प्राप्त नहीं होता और न उनके इष्ट देवता इससे संतुष्ट ही होते हैं। विवाह होने पर प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, कुमकुम अगर से सुवासित पंचामृत द्वारा या केवल जल द्वारा भगवान को स्नान कराए। पुरुष सूक्त से अग्नि में हवन करे। स्वाहा। नाना प्रकार के अच्छे अच्छे पकवान भोग लगाए, किंतु वे शुद्ध घृत से निर्मित हों। ये नहीं कि जो कुछ भी ले आए बस उसी से बना डालो। अशुद्ध खाद्य घृत प्रयोग न किया जाए, न अपने लिए भी न करो अगर सामर्थ्य है तो, अन्यथा देवता उसे ग्रहण नहीं करते। देवास्तन्न गृहणाति। प्रतिदिन मूल मंत्र है 12 अक्षर कम से कम 1 सहस्त्र जप करे या अन्य प्राणों की कथा का श्रवण करे। यथा समय कीर्तन करे कराए। शुद्ध घृत की बत्तियों से भगवान की प्रतिमा की आरती करे। ध्यान रहे कि पूजन में किसी भी प्रकार को अशुद्ध वस्तु का उपयोग न हो। 4 बार चरणों में आरती कैसे करनी चाहिए, 4 बार चरणों में करनी चाहिए, 2 बार नाभि स्थान में करनी चाहिए, 1 बार मुखमंडल पे करनी चाहिए और 7 बार संपूर्ण अंग पे 7 बार। आदौ चतुपाद तले प्रदेयम द्विर्नाभिदेशे मुखमंडलैकम सर्वांग देशेषु 7 नीराजने अयम विधिरीश्वरस्य। इस प्रकार से इसका विधान है आरती का। भगवान के सामने नाना वाद्यों सहित अथवा ताली बजा करके कीर्तन तथा नृत्य करे।
उससे शरीर में स्थित महापातक रूपी पक्षी शीघ्र उड़ जाते हैं, शीघ्र उड़ जाते हैं। नृत्यतां श्रीपतेरग्रे करसस्फोराद्वि उड्डीयन्ते शरीरस्था महापातक पक्षिणा। महापातक उड़ जाते हैं। साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे। भगवान का प्रसाद मिलने पर भी उसे मांग कर, न मिलने पर भी, अगर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मांग कर श्रद्धा से ग्रहण करे, उसमें लज्जा न करे और न उसका अनादर ही करे। हाथ पर तुलसी जल रखकर ही चरणामृत पिए, अन्यथा पात्र से पिए। किसी भी देवी या देवता की भूल से भी निंदा न करे। यथा समय पर सभी देवताओं को आनंद महोत्सव मनावे, आनंद महोत्सव मनावे। द्रव्य के सदुपयोग के लिए सुंदर मंदिरों का निर्माण करे, उनमें विधि पूर्वक यथाविलक्षित मेरी प्रतिमाओं का स्थापना करे। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी उनकी नित्य निरअवच्छिन्न पूजा के प्रभाव अर्थ स्थायी संपत्ति का दान करे। पुष्प फल आदि की सुविधा के लिए सुंदर बगीचे बनावे। साथ ही हो सके तो पापी कूप तड़ाग यानी पानी की व्यवस्था कर दे। विद्यालय तथा धर्मशाला का निर्माण करे। यदि इन धार्मिक कार्यों के करने में अपनी क्षमता न हो तो दूसरे का सहयोग करे। सहयोग क्योंकि कर्तुश्च सार्थे हेतोर अनुमोदितोरेव च कर्मणां भागिनां प्रेत्य भूयो भूयस्तत्फलम्। इन कार्यों का करने वाला, सहयोग देने वाला, प्रेरणा करने वाला, अनुमोदन करने वाला, ये सब परलोक के समान फल के भागी होते हैं। परलोक में समान फल के भागी होते हैं। उसमें भी जो जितना अधिक सहयोग करेगा उसे उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। लक्ष्म चला प्राणस चला जीवन मंदिरे चला चले च संसारे धर्म एको ही निश्चला। जीवन में अगर अस्थिर है परलोक में तो एक धर्म ही है। धर्म के कार्य हमेशा करते रहें। खाद्य सामग्री अपेक्षित होती है, बिना यहाँ दिए हुए वहाँ कुछ मिल सकेगा। अतः अपने जीवन काल में ही कुछ द्रव्य निकाल कर सुशील, पठनशील, आचार संपन्न, विनम्र छात्रों के लिए यथाशक्ति अन्न सत्र का प्रबंध अवश्य कर दे, जिससे परलोक में क्षुधा का कष्ट उठाना न पड़े। प्रतिदिन 24 घंटे में थोड़ा समय निकाल करके अपने परिवार के साथ बैठ करके मेरे नामों का कीर्तन करे और दिन में किए गए पापों की क्षमा याचना कर ले। क्षमा याचना जरूर भगवान से कर ली जाए। हे भगवान, मेरे पापों को आप कष्ट क्षमा कर देना। कष्ट का अनुभव नहीं करता जो क्षमा मांगता है। हे उद्धव, हमने अत्यंत संक्षेप में यह पूजा की विधि एवं जीवन उपयोगी कुछ आवश्यक साधना बतलाए हैं, जो मनुष्य उपयुक्त विधि से अनुसार श्रद्धा भक्ति से हमारा पूजन करता है, उसे शीघ्र ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की प्राप्ति हो जाती है। फिर उसे किसी प्रकार का सांसारिक क्लेश विचलित नहीं करता। अंत में वह हमारा दिव्य वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। तद्धाम परमम मम, जो जब जहाँ जिस लोक से कभी लौट के नहीं आना पड़ता, प्रभु की कृपा वहीं प्राप्त होती है, प्रभु का सानिध्य प्राप्त होता है, तो इस दुख में संसार में लौट करके नहीं आता। तो इस प्रकार से क्रिया योग यानी पूजन की विधियां आपको सबको बताएं। तो इस प्रकार से पूजन करें भगवान का, और इसी पूजन से ही अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने कहा, तो इसको बार बार सुन करके बार बार सुनते रहेंगे और उसी तरह से आप पूजन की जो विधियां हैं उनको लेकर के और आप उसी प्रकार से पूजन करें भगवान का। घर में ही करें। अरे काशी मथुरा जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप निष्ठा से अगर भगवान का भजन घर में ही करेंगे, पूजन भगवान का घर में ही करेंगे, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।
जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।